नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। नई खबर, बड़ी खबर, अच्छी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा की एक परंपरा रही है और इस परंपरा में एक नई परंपरा जोड़ने जा रही है। तो नए अध्यक्ष है, नए अध्यक्ष का नया प्लान भी दिखाई देगा, नई परंपराएं भी दिखाई देंगी, नए विधायकों को मौका देने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि दिन भर का प्रश्नकाल चलेगा और नए विधायक पूछेंगे सवाल, बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, सुधरेंगी व्यवस्थाएं। तो क्या यह माना जाए एक अच्छा सुधार विधानसभा में देखने को मिलेगा? लंबे अरसे से विधानसभा चर्चा में बनी रही, कभी कोविड के चक्कर में विधानसभा नहीं लग पाई, लेकिन अब पहली बार है कि बजट सत्र जब हुआ है तो लोगों को सवाल पूछने के मौके भी मिल रहे हैं और जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में जो चुनकर आए हैं वो जनता की बात सदन के मार्फत सरकार तक पहुंचा रहे हैं और समझ आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है। तो ये एक ऐसा सदन है, ऐसा स्थान है जहां सच में ये देखने को मिलता है। लेकिन अब वो नए विधायक जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं अपने प्रश्न पूछ पाए, समझ पाए कि विधानसभा की कार्रवाई होती कैसे है। आज भी कई ऐसे विधायक हैं जो समझ ही नहीं पाए हैं कि विधानसभा क्या है, कार्रवाई क्या है, प्रश्नकाल क्या, ध्यानाकर्षण क्या है, तमाम तरह की चीजें। क्योंकि पढ़ना लिखना लोगों का थोड़ा सा कम हुआ, कुछ जगह बढ़ा भी है। अब विधायक तो बन जाते हैं जनता के द्वारा, लेकिन जनता के मुद्दों को कैसे उठाना है, जनता के मुद्दों को लेकर कैसे सदन में जाना है, ये अब देखने को मिलेगा। तो पहली बार एक नया प्लान, नए अध्यक्ष का नया प्लान। और जरा सुनिए इस पर क्या कहा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने। हमने ये तय किया है कि एक दिन केवल नए विधायकों का होगा। पूरा प्रश्नकाल ही 25 के 25 पहली बार आए हुए विधायकों का होगा। तो उसका सिस्टम क्या, तारांकित प्रश्न 150-200 के आसपास आते हैं और सबको लॉटरी में डाला जाता है। अब लॉटरी तो विधायक ही निकालते हैं, निकाला उनका 175 नंबर आया, एक का हो गया, वो 4 बार वाले का हो गया, 3 बार वाले का हो गया। इसलिए मैंने ये कहा कि सीनियर विधायकों का छांट दो, उसमें उनको अलग करो, उनको अपन 46-2 में ले जाएंगे, तो जो परिवर्तित तारांकित प्रश्न होते हैं उस सूची में ले जाएंगे उनको। और ये केवल जो 50-60 निकलते होंगे नए विधायकों की, इनकी लॉटरी निकलवाएंगे। तो जो 25 निकलेगा केवल नए नए का निकले, इसका निकले, उसका निकले, 25 वही निकलेंगे। ये नवाचार करने जा रहा है और ये शायद 15 तारीख को ले रहा है। तो चलिए, 15 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि नए काम की नई शुरुआत होगी। और होता यह है कि एक लॉटरी निकाली जाती है, उसमें देखा जाता है कि आखिर कौन व्यक्ति का नंबर आया। तो उसमें कई दफा, जैसा वो कह रहे थे कि 4 बार का विधायक का बार-बार नंबर आ जाता, लेकिन वो व्यक्ति जो पहली बार चुनकर आया उसको मौका ही नहीं मिलता। तो ये प्रयास है नए विधानसभा अध्यक्ष का, एक नवाचार करने का प्रयास है कि कैसे नए लोगों को मौका मिले। पर यहाँ एक और आपको कुछ देखने को मिलने वाला, और वो होगा 8 तारीख को। 8 तारीख को महिला दिवस है, तो इस दिन ये भी प्रयास है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, महिला ही आसंदी पर बैठे। क्या होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन प्लान ऐसा भी चल रहा है। तो चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रजगोपाल लोया है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी का, अजीत भदौरिया है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और जयराम शुक्ल जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आपका सर सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल जी, ये एक अच्छी परंपरा है, मध्य प्रदेश विधानसभा की परंपराएं अपनी परंपरा रही है, यहाँ के सदन की एक अपनी गरिमा रही है और वो सदन की गरिमा बनी भी रही। कई दफा जरूर छुटपुट चीजें छोड़ दी जाए तो कुछ ना कुछ देखने को मिला। कोविड का संकट रहा, लगातार ना तो सवाल हो पाए ना ही विधानसभा लग पाई। पर यह पहली बार है अब इस बार कि विधानसभा में सवाल भी हो रहे हैं, जनता के जवाब भी मिल रहे हैं और अब नए लोगों को मौका भी मिलने जा रहे हैं। मनोज जी नमस्कार जी। देखिए, ये जो 15 तारीख को इतिहास रचा जाने वाला है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, इसके लिए हमें सबको मिलकर माननीय गिरीश गौतम जी को आभार व्यक्त करना चाहिए और अभिनंदन करना चाहिए। ऐसे साहसिक निर्णय राजनीति में होने चाहिए और इन्हीं कारणों से भारत में संसदीय परंपराएं मजबूत होती हैं। जो भी नए विधायक हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों, ये सच है कि उनके चेहरे कम दिखाई देते हैं, वो सदन की कार्रवाई में कम शामिल हो पाते हैं और कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई के जो तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं, उनके पीछे छूट जाते हैं। गिरीश जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि 15 मार्च को केवल वही विधायक तो पहली बार चुनकर आए और उनका भी निर्णय लॉटरी द्वारा वो करेंगे कि कौन कौन विधायक बोलेंगे। तो ये एक बहुत नया, अनूठा और अद्भुत प्रयोग है, इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। इससे भी ज्यादा अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि हम भारतीय संस्कृति में ऐसा मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हम कहते हैं। परंतु 8 मार्च को जब पूरा विश्व महिला दिवस मनाएगा और उस समय
मध्य प्रदेश विधानसभा की आसंदी पर महिला ही अध्यक्ष दिखाई देंगी निरंतर। जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है कि उस दिन सभापति कोशिश करेंगे कि महिला सभापति ही चेयर पर बैठे। ये भी एक नया और अद्भुत प्रयोग है और इसके लिए माननीय गिरीश गौतम जी का अभिनंदन है। जी जी, अजीत भदौरिया जी, ये एक ऐसा समय रहा है जब कोविड को लेकर विधानसभा सत्र हो ना सके, या हुए हैं तो वर्चुअल हुए, या फिर जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई होना था वो ना हो पाई। लंबे समय के बाद विधानसभा को अध्यक्ष भी मिला, एक नई परंपरा की शुरुआत भी होने जा रही। आप भी अच्छा ही कहेंगे, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब कम से कम लोग अपने सवालों को रख पा रहे, जनता जिन्हें चुनती है जनप्रतिनिधि के रूप में, वो प्रतिनिधि अपनी बात रख पा रहा है? बिल्कुल आदरणीय मनोज जी, बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जैसा आपने अपने अभी चर्चा में बता ही दिया कि 8 तारीख को महिला दिवस है। महिलाओं को भी उस दिन ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रश्न पूछे जाए, आसंदी पे भी बिठाला जाए। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है और इसका सम्मान सब लोगों को करना चाहिए। और बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी और पूरा सदन, जितने वरिष्ठ नेता है कि उन्होंने इस चीज को सोचा। कार्य मंत्रणा के जितने भी सदस्य हैं, सबको बधाई। अच्छी पहल है और इसका क्रियान्वयन भी जल्दी होना चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि जो नए सदस्य या माननीय महिलाएं सदस्य जो भी प्रश्न उठाएं, उनको जिम्मेदारी पूर्वक अधिकारियों को। 2 तरह की चीजें अजीत जी, एक तो वो है जिसमें पहली बार जो चुनकर विधायक आए उनको 15 तारीख को मौका मिलेगा, और जो महिला दिवस है 8 तारीख को, उस पर महिलाओं को मौका मिलेगा। महिलाओं को मौका विधानसभा में मिलना ये पहले होता रहा है कि महिला दिवस पर, ऐसे अन्य देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नवाचार है कि नए जो विधायक चुनकर आएंगे उनको मतलब वही प्रश्न पूछ पाएंगे। ये बिल्कुल नवाचार है, यानी दोनों चीजें नई देखने को मिलने वाली। जी बिल्कुल, वो कार्रवाई भी उन पे होना चाहिए। मैं तो ये आग्रह करूंगा सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कांग्रेस पार्टी आग्रह करेगी कि जो भी नए सदस्य प्रश्न उठाते हैं उसको अधिकारियों को निर्देश दें कि उनका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया जाए और जल्दी से जल्दी जितना क्रियान्वयन हो सके उसका क्रियान्वयन भी करना चाहिए उन प्रश्नों की। ये बात अच्छी है, बिल्कुल सही। जयराम शुक्ल साहब जोड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये ऐसा समय भी है जब कई जगह से विधानसभाओं से खबरें आती है कि कुर्सी उठाकर फेंक दी, एक दूसरे से लड़ लिए। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, कम से कम दक्षिण की ऐसी विधानसभाएं तो हमने देखी है, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा की गरिमा रही, 2-4 बार छोड़ दिया जाए, फिर एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो रही है। क्या कहेंगे, क्या नए लोगों का मनोबल बढ़ेगा इससे? ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। देखिए, लोकतंत्र नित्य नए नवाचारों से संतुष्ट होता है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्राइम मिनिस्टर आवास चलता है, उसी तर्ज में इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री पहर चला, चीफ मिनिस्टर आवास चला। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सुंदरलाल पटवा जी ने बहुत बड़ी पहल की थी। यद्यपि वो मुख्यमंत्री थे, स्पीकर उस समय बृजमोहन मिश्र जी थे। उन्होंने अपनी सरकार में पहली बार जो जीत कर आए हुए विधायक थे उनको अपने हरावल दस्ते पे रखा था। आपको ध्यान होगा कि शिवराज सिंह जी 90 में पहली बार जीत के आए थे और अविश्वास प्रस्ताव में सरकार की पक्ष को लेकर उन्होंने 1 घंटे का वो जोरदार भाषण दिया था। और सामने श्यामा चरण शुक्ला, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा, चरणपाल सिंह, इस तरीके के दिग्गज बैठे थे। और वही जो 90 के विधायक थे, जिसमें आपके कैलाश जी विजयवर्गीय, जिसमें छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे और गोपी कृष्ण नीमा, रमन सिंह, इस तरीके के जो विधायक थे 1990 का बैच मैं कहता हूँ। पटवा जी ने ऐसे नए विधायकों को, बिल्कुल युवा तुर्क थे, उनको कमान दी थी विपक्ष के हमले को रोकने की, और इतना शानदार तरीके से वो 90 की विधानसभा हम लोग देखते थे। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा के साथ एक जो तकलीफदेह बात रही पिछले कुछ वर्षों से कि सदन में संख्या जो है बैठकों की निरंतर घटती जाती थी। कोई ना कोई ऐसे बहाने आ जाते थे, बहाने ढूंढ लिए जाते थे। कई बार तो बिजनेस न होने की वजह से 5 दिन 6 दिन पहले विधानसभा खत्म हो गई। तो इससे मनोबल नए विधायकों को बढ़ेगा, पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी। और हमेशा से पार्लियामेंट में आप चाहे देखें तो कोई एक जमाना था जब शरद यादव, रामविलास पासवान
टाइप के युवा तुर्क वहाँ पे धूम मचाते थे। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा में कपूर चंद द्वारा आज भी मुझे याद है, विश्वम्बर पांडे आज भी मुझे याद है। तो इस तरीके के जो पहली बार रमाशंकर सिंह जो आपके भिंड से आते थे, इतने जोरदार तेजस्वी और ओजस्वी नेता रहते थे कि बड़े बड़े मंत्रियों के और जो 5-5, 6-6 बार विधायक चुन के आते थे उन दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल के साथ जो है तो निश्चित तौर पे जो पहली बार के विधायक हैं वो लाइब्रेरी से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, नियम कानून समझेंगे, संस्कृति परंपराओं को समझेंगे। आज उस जमाने में मेज की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस दुनिया की संस्कृति किताब पढ़ी जाती थी। पहली बार जो विधायक बनता था तो वो किताब सबसे पहले मेज की प्रैक्टिस खरीदता था और फिर यहाँ पे शकधर और इनकी किताब आने लगी। तो ये उनके गीता की तरह होती थी। हमने कई विधायक साथियों को देखा है कि सबसे पहले वो पार्लियामेंट प्रैक्टिस की अच्छी किताबें खरीदने की कोशिश करते थे, उनको पढ़ने की कोशिश करते थे। जो अच्छे विधायक थे उनकी बहस को देखने की कोशिश करते थे, उससे समझते थे। ये बहुत अच्छी पहल है और हमारा संसदीय प्रणाली यदि ज्यादा पुष्ट हुई, ज्यादा मजबूत हुई तो नई पीढ़ी को रास्ता मिलेगा। हर नया विधायक सोचता है कि जो जिस तरीके से वहाँ पे पुराने विधायक बहस करते हैं और तल्लीनता के साथ सरकार और विपक्ष सुनती है, उनका भी उस तरीके से योगदान होना चाहिए। गिरीश गौतम जी को मैं इस नवाचार के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और गिरीश गौतम के जीवन का राजनीतिक संघर्ष बहुत लंबा रहा है। 4 बार विधायक का चुनाव वो हार चुके हैं, 4 बार विधायक का चुनाव वो जीते हैं। बड़े प्रखर छात्र नेता रहे हैं, उनके दिल में टीस रही होगी निश्चित तौर पे कि ये राजनीति में विधायक के पद तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और जब वो लोकतंत्र के प्रविष्ट सदन में पहुंचता है तो उसके दिल में, उसकी आत्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये आपने सर बहुत बड़ी बात कही है कि निश्चित रूप से कई दफा जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, उम्र के एक तो वो पड़ाव होता है जब कॉलेज की राजनीति कर रहे होते हैं, सियासत की तरफ आ जाते हैं धीरे धीरे कर, लेकिन एक बार फिर मौका मिल जाता है तो वो याद रहता है कि कभी मौका मिला तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल आपने सही कहा और ये जानकारी हमारे लिए भी एक नई जानकारी है कि गिरीश गौतम जी बहुत संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, जीवन का संघर्ष बहुत अलग होता है। आज की चर्चा भी हम इसीलिए है कि कई दफा ऐसी चर्चा भी होना चाहिए जिसमें हम सदन की गरिमा को समझे, सदन की बातों को समझे और ये भी समझ पाए कि आखिर विधायक की जिम्मेदारी होती क्या है। जनप्रतिनिधि बनकर सिर्फ सदन तक पहुंच जाना लेकिन जनता के मुद्दों को ना उठाना, जनता के मुद्दों को उठाना और कहीं कोई और दिशा में चले जाना। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है वो एक नई राह पर चल पड़ी है, एक नई राह दिखाई भी देगी और जो बचपन में शायद मन में रहा होगा, जैसे जयराम शुक्ल साहब कह रहे थे, वो अब गिरीश गौतम जी यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। जब कुछ नवाचार हो जाए, जब कुछ सार्थक पहल होती है तो देखिए चर्चाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। मैं भी लगभग 4 वर्ष हो गए हैं टीवी चैनल पर चर्चा करते करते, परंतु मैं जितनी सार्थक चर्चा आज कर रहा हूं या सुन रहा हूं ये मैंने भी कभी नहीं देखी। ये किस लिए हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया कि माननीय गिरीश गौतम जी ने एक नवाचार का प्रयोग किया है और उसके कारण निश्चित देखिए आज हम सार्थक चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमारे जयराम जी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनने बहुत सारे नाम लिए, उसमें से एक नाम छूट गया, वो शायद मतलब उनके संज्ञान में तो है परंतु छूट गया। एक नेता और माननीय रामपाल सिंह 7 बार विधायक चुने गए, 1 बार सांसद चुने गए और उन्होंने भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में, उन्हें भी ये अवसर माननीय सुंदरलाल पटवा जी के माध्यम से 1990 में साथ मिला था माननीय शिवराज जी के, और उन्होंने भी एक नए संसदीय परंपरा में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है जो 15 मार्च को होने जा रहा है, वो ये है कि जो आजकल नए विधायक चुनकर आ रहे हैं और वो उन विधायकों को ना तो संसदीय परंपराओं की बहुत जानकारी होती है, दूसरा एक सबसे खास बात यह है कि जो बड़े नेताओं का आभा मंडल है, उस आभा मंडल के पीछे कहीं ना कहीं उनकी दीप्ति कम होती है। उस दीप्ति को आगे करने का जो प्रयास गिरीश गौतम जी कर रहे हैं वो सराहनीय है। उसके साथ एक और बात है, वो विधानसभाओं की चर्चाएं भी छूट जाती हैं जिन विधानसभाओं का वो नए विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, वो भी चर्चा सामने आएगी। उन विधानसभाओं को भी उनका लाभ मिलेगा, उन विधानसभा के नागरिकों को भी मिलेगा और उनकी बात सदन में और सरकार के सामने आ पाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे नवाचार से हम एक नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे और इस तरह के सदाचार जो नवाचार हैं, जो माननीय शिवराज जी ने पहले भी किए और अभी भी कर रहे हैं, और जैसे भारतीय जनता पार्टी में नवाचार की एक परंपरा है,
इस बार हमने तय किया था कि 40 वर्ष के आसपास आयु के लोगों को हम मंडल अध्यक्ष बनाएंगे। इस नवाचार ने नए लोगों के लिए द्वार खोले और ये जो नयापन आता है राजनीति में, ये निश्चित है कि जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं उनसे हम सीखते हैं और जो नए लोग हैं उनको काम करने की प्रेरणा मिलती है। जी अजीत भदौरिया जी, अब सियासत तो कहीं ना कहीं आई जाती है, ये सियासत का मुद्दा नहीं, एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन हमने देखा है कि जो विधायक नए आ रहे हैं, अब या तो वो उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं या सीनियर्स जो विधायक है वो उनको ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम एक नया प्रादुर्भाव होगा, एक नई चीज देखने को मिलेगी। लेकिन नए लोगों को मौका देना, इसमें कहीं कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रह जाती। अजीत जी, अजीत भदौरिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए मैं जयराम शुक्ल साहब के पास चलता हूं। सर, मैं यही समझना चाह रहा था, क्या एक तेजी से परिवर्तन ये भी आया है कि अब हम देख रहे हैं कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो एक अलग पीढ़ी की तरफ चलते हैं, पहले उनके पिता रहे, फिर उनकी जगह मौका मिल गया। गिरीश गौतम जैसे लोग हैं जो लगातार मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और देर सवेर लंबे अरसे के बाद उनको विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला, मंत्री बन नहीं पाए। लेकिन क्या ये माना जाए कि अब तेजी से जो चीजें बदल रही, सोशल मीडिया की बातें हो रही है, तो अब विधायकों को पढ़ना लिखना भी पड़ेगा, उस तरफ भी जाना पड़ेगा और ये शायद उसकी एक शुरुआत है? बिल्कुल निश्चित तौर पे गिरीश जी 23 वर्ष। सर माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, एक अजीत भदौरिया जी की टिप्पणी लेता हूं, फिर आपसे विस्तार से बात मैं कर रहा हूं। अजीत भदौरिया जी, नए लोगों को मौका मिल रहा है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन नए जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो उतनी मेहनत उस तरफ नहीं करते हैं कि हम थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लें। पहले हम देखते थे कई सारे विधायकों का, जैसा जयराम शुक्ल साहब नाम ले रहे थे, एक लंबा अरसा होता था, बैठते थे, पढ़ते थे, पर ये नया जो एक शुरुआत हो रही है, इससे एक मौका भी मिलेगा और समझ भी आएगी विधायकों को। लेकिन कांग्रेस नए प्रयोग करने में थोड़ी सी पीछे रह जाती। अरे कैसी बात कर रहे हैं आदरणीय मनोज जी। जी जी, अभी कमलनाथ जी की कांग्रेस कैबिनेट में 80% लोग युवा कैबिनेट दी कमलनाथ जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने। युवा कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी डाल के दी कमलनाथ जी ने, ये सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने। कम से कम ऐसा कहना पड़ा कि अजीत भदौरिया जी ने मंडल अध्यक्ष का जिक्र कर दिया, इसलिए मुझे आपकी तरफ आना पड़ा था। खैर, अपनी बात पूरी कीजिए। जहां तक बात है आदरणीय मनोज जी, तो जो भी जनप्रतिनिधि या जिस फील्ड में, हम राजनीतिक सामाजिक फील्ड में, आप पत्रकारिता की लाइन में, पढ़ाई सबको ज्ञान अर्जित करने की सबको आवश्यकता है। आप ज्ञान अर्जित करेंगे, आप उसमें बराबर से चलेंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे। हम ज्ञान अर्जित करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपडेट रहेंगे, तो हमें इस फील्ड में लगातार रहेंगे। जो विधायक आए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के, अगर वो जनता की सेवा करते रहेंगे, उनके प्रति सजग रहेंगे, अपना कागजी कार्रवाई में भी मजबूत रहेंगे, तो प्रशासनिक काम दक्षता से अच्छी तरीके से करा सकते हैं। तो वो लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड है कि आपको निश्चित रूप से, अगर जीवन में आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, आप प्रशासनिक क्षेत्र में देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए, प्रशासनिक देख लीजिए, मेडिकल लाइन में देख लीजिए, जो लोग अपग्रेड रहते हैं, लगातार स्टडी पढ़ाई करते रहते हैं, नए नए जो प्रयोग होते हैं उनको जानकारियां हासिल करते रहते हैं, वो लोग सफल रहते हैं। और जो लोग एक बार हो गया बस ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, तो वो असफलता की ओर ले जाते जी। तो ये तो हमारे स्वयं के ऊपर डिपेंड है। जो भी जनप्रतिनिधि विधायक चुन के आता है, अगर वो पढ़ेगा, लिखेगा, जानकारी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रहेगी, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगा, तो प्रशासनिक अधिकारी भी उससे उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ कई बार कि आज आप विधायक का प्रोटोकॉल सीएस के लेवल का होता है, चीफ सेक्रेटरी के लेवल का रहता है, पर कलेक्टर उसको 2-2 घंटे तक इंतजार कराता है किसी विधायक को। तो ये गलत चीज है, क्योंकि वो विधायक को अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है, तो वो कलेक्टर के चैम्बर के बाद 2-2 घंटे इंतजार करता है। और कई विधायक जो सजग रहते हैं, उनको कलेक्टर इंतजार करता है कि हमने आपको समय दिया है तो आप आइए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जयराम शुक्ल साहब, शायद यही एक वो है कि एक तो कॉन्फिडेंस भी कम होता है जब आपके अंदर आप तैयारियां नहीं करते हैं, और तैयारियां यदि प्रॉपर है आपकी, तो फिर चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या विधानसभा का सदन हो, हर जगह आपको मौका भी मिलेगा और बात भी आप रख पाएंगे। निश्चित तौर पे देखिए क्या है कि जो पूरा दारोमदार है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, पहले क्या है ना, एक दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 15-20 साल से छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे हैं।
पहले ये नेता उभर के आते थे, आप किसी भी पार्टी में देखें, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जिन मैं 90 के बैच की बात की, सब छात्र राजनीति से आए, जितने भी थे सब, नरेंद्र सिंह तोमर से लेके कैलाश विजयवर्गीय से लेके सभी, ये प्रेम प्रकाश पांडे, ब्रिजमोहन अग्रवाल, ये सब कॉलेज के प्रेसिडेंट रहते थे। तो एक जो हम पहले छात्र संघों के चुनाव के माध्यम से उनको दीक्षा दी जाती थी, जैसे कि ये एनसीसी का एक जो कॉन्सेप्ट आया कि जो सेना में बड़े कमांडर हो वो बचपन में ही, छात्र जीवन में ही सेना का अभ्यास करें, उसी तरीके से छात्र संघ चुनाव भविष्य के विधायक, भविष्य के सांसद के लिए बड़ी भूमिका निभाते थे। ये दुर्भाग्य है कि पिछले 20-25 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। आज स्थिति ये है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के अलावा छात्रों के पास कुछ एजेंडा ही नहीं बचा। या तो वो कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन के लोग हैं या बीजेपी के छात्र संगठन के लोग हैं, और उनको नेताओं का जिंदाबाद और ये करना और सरकार की नीति योजनाओं की डप्टी लेके प्रचार करने के अलावा कोई काम नहीं बचा। पहले क्या होता था कि जो किसी भी परिषद का हो या एनएसयूआई का छात्र हो, वो यदि सरकार भले ही उसकी हो, लेकिन यदि छात्रों के और समाज के खिलाफ काम करती है तो वो छात्र भिड़ जाया करते थे। वो संस्कार दुर्भाग्य से पिछले 20 वर्षों से खत्म हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा 9 घंटे लगातार भाषण देने का जो रिकॉर्ड है वो कृष्णा मेनन के साहब के पास था, जो देश के रक्षा मंत्री थे। जी जी जी। और उस रिकॉर्ड की बराबरी आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीनिवास तिवारी जी ने की थी, और पहली बार जब वो विधायक बने थे तब वो अंडर एज थे। अंडर एज का मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा था। कृष्णा मेनन के बाद इस देश के किसी भी संसद में, विधानसभा में यदि सबसे लंबा भाषण दिया, वो भी जमींदारी उन्मूलन जैसे गंभीर विषय को लेके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे क्या गजब की बहस श्रीनिवास तिवारी जी की है कि अभी पार्लियामेंट में जब पिछले 4-5 साल पहले जिसमें सोनिया जी, जया बच्चन वगैरह दीवार हुई थी, तो वो उनकी बहस को वहां पे नजीर की तरह पेश किया गया था। तब उनकी उम्र 24-25 बरस की रही। इस तरीके के मेधावी और यशस्वी विधायक चंद्र प्रताप तिवारी जी, ये जो पहली बार जीते हैं, सज्जन जी इनके ग्रैंडफादर, ये इसी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। क्या गजब की बहस करते थे। हम लोग तो सिर्फ ऐसे नेताओं को सिर्फ सुनने जाते थे। पटवाजी थे, क्या धारदार बहस करते थे, और ये नए लोगों को हमेशा सेनापति की तरह आगे रखते थे। ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पे बहुत नए लड़कों को हमेशा बहुत आगे लाने की कोशिश की। अर्जुन सिंह जी ने भी, श्यामाचरण जी ने भी, कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पे, कमलनाथ जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उनने पूरे अपने कैबिनेट में यूथ लीडरशिप को सबसे ज्यादा तवज्जो दी। ये जीतू पटवारी एक तरीके से प्रोडक्ट हैं, और बड़ी खुशी है कि इस तरीके से तेजस्वी, कुणाल चौधरी, हमारे कमलेश्वर पटेल, इस तरीके के लड़कों को आगे लाने का काम, जो कि बहुत मेरा ख्याल है 30 के आसपास की उम्र के ये विधायक हैं और कितने तेजस्वी हैं, इनमें हम भविष्य देखते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शरदेंदु तिवारी जैसे लोग हैं, और भी उनके समवयस्क उम्र के लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। बड़ी एक ग्रंथि होती है पार्लियामेंट में, खासतौर पे लोकसभा में, अंग्रेजी के ज्ञान को लेके। अब नई पीढ़ी के जो विधायक हैं वो अच्छे एजुकेशन और अच्छी अंग्रेजी और अच्छे ज्ञान के साथ आ रहे हैं। अर्जुन सिंह की यही विशेषता मानी जाती थी कि वो अंग्रेजी में भी भाषण दे लेते थे। पिछली विधानसभा में वो सागर की हमारी एक बेटी थी, कौन, पारुल साहू, विदेश से पढ़ के आई, और विधानसभा में क्या शानदार भाषण देती थी कि बिल्कुल तबीयत गदगद हो जाती थी। और क्या एक आध दो मौके में उसने अंग्रेजी में भी धारा प्रवाह भाषण दिया। तो इस तरीके के नई उम्र की जो ये नई फसल है, इसको संसदीय राजनीति में ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। लाइब्रेरी के दरवाजे पूरे हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी यदि कहीं की है तो अपने मध्य प्रदेश की है। मध्य भारत जो पुराना विधानसभा था, विंध्य प्रदेश पुराना विधानसभा था, महाकौशल प्रांत की विधानसभा थी, सीपी बराज की, सबकी लाइब्रेरी, तो जितनी शानदार लाइब्रेरी मध्य प्रदेश के विधानसभा की है, उतनी शानदार लाइब्रेरी मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में शायद विधानसभा के पास हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन जरा चलते चलते एक बार हम आपको जरूर सुनाते हैं कि आखिर जब जिस नई पहल की हम बात कर रहे हैं तो कैसी होगी ये नई पहल। क्या कहा है
मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने, जरा सुन लीजिए तो समझ आएगा आपको कि क्या है उनके मन में, कौन सा नवाचार होने जा रहा है। गिरीश गौतम किया है कि एक दिन केवल नए विधायकों का होगा, पूरा प्रश्नकाल ही 25 के 25 पहली बार आए हुए विधायकों का होगा। तो उसका सिस्टम क्या, तारांकित प्रश्न 150-200 के आसपास आते हैं और सबको लॉटरी में डाला जाता है। अब लॉटरी तो विधायक ही निकालते हैं, निकाला उनका 175 नंबर आया, एक का हो गया, वो 4 बार वाले का हो गया, 3 बार वाले का हो गया। इसलिए मैंने ये कहा कि सीनियर विधायकों का छांट दो, उसमें उनको अलग करो, उनको अपन 46-2 में ले जाएंगे, तो जो परिवर्तित तारांकित प्रश्न होते हैं उस सूची में ले जाएंगे उनको। और ये केवल जो 50-60 निकलते होंगे नए विधायकों की, इनकी लॉटरी निकलवाएंगे। तो जो 25 निकलेगा केवल नए नए का निकले, इसका निकले उसका निकले, 25 वही निकलेंगे। ये नवाचार करने जा रहा है और ये शायद 15 तारीख को ले रहा हूं। चलिए, तो 15 तारीख को एक नई परंपरा, एक नया नवाचार देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की विधानसभा में। इसकी शुरुआत गिरीश गौतम जी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप जनप्रतिनिधि हैं तो सिर्फ ये मत समझिए कि जनता ने आपको चुन लिया और चुनकर आप सदन तक पहुंच जाएंगे। सदन में आप पहुंचते हैं तो आप जनता के सवाल उठाइए, जनता के सवाल कैसे उठाते हैं उसको समझिए, और ये एक शुरुआत है। लेकिन इस तरफ यदि मध्य प्रदेश का सदन, मध्य प्रदेश की विधानसभा बढ़ रही है तो हमें लगता है ये भी एक नवाचार के साथ साथ देश भर में एक मैसेज भी देगा कि यदि विधायक चुनकर आ रहे हैं तो उनको मौका दीजिए। कई दफा बड़े नेता सब कुछ अपना कह लेते हैं और जो पीछे बैठे रहने वाले हैं वो बैठे रह जाते हैं, और उसका नुकसान उस जनता को उठाना पड़ता जो पहली बार उस विधानसभा से चुनते हैं, यानी विधानसभा का जिक्र ही नहीं होता है। तो अब आपको मौका मिलने जा रहा है, आप भी अपनी तैयारी करिएगा। नया अध्यक्ष, नया प्लान, इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एंटोन पर।